सिर्फ चाहतों से नहीं गिरते फूल झोली में, उसके लिए वक्त की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अंधेरों को दोष देने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। प्यारे छात्रों, प्यारे दर्शकों, आपका अपना मलखान सिंह पंथी मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष लेकर अपनी एक सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से लिखी गई नाटिका। इसका शीर्षक है कहानी अंधविश्वास की, भूत प्रेत और पुरानी हवेली। पात्र परिचय: प्रीति बच्ची का अभिनय, प्रमिला मम्मी आंटी का अभिनय, ईशाना काजल बैजंती प्रीति की सहेली, डॉली तांत्रिक बाबा का अभिनय, गीतांजलि पुलिस का अभिनय, मधु डॉक्टर का अभिनय। पहला दृश्य। प्रीति: मम्मी मैं खेलने जा रही हूँ। प्रमिला: ठीक है, संभल कर जाना और याद रखना पुरानी हवेली में मत जाना, और यदि कोई कुछ दे तो किसी की कोई सामग्री मत लेना। ईशाना: मैं पानी पीने जा रही हूँ। प्रीति: ठीक है, मैं और काजल बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम पानी पीकर जल्दी आना। ईशाना: ठीक है, आती हूँ। पानी पीती है और आंटी से पूछा, आंटी आप रोज रोज हवेली पर जाने को क्यों मना करती हो? काजल: जल्दी चल यार ईशाना, पानी पीने में कितना समय लगाती है। आंटी: वहाँ पर नहीं जाना बेटा, वो भूतिया हवेली है, इसलिए वहाँ जाने को बार बार मैं तुम्हें मना करती हूँ। काजल: ओके आंटी, नहीं जाएंगे। उधर ईशाना: जल्दी चलो, लेट हो रहा है। ठीक है आंटी जी, हम याद रखेंगे, ओके बाय। ईशाना: काजल प्रीति साथ खेल रही हैं, बाल एक अनजान लड़की को लग जाती है और वह गिर जाती है, उसकी सारी चॉकलेट गिर जाती हैं। प्रीति: ओह देख, उसके पास कितनी सारी चॉकलेट हैं। काजल लड़की को उठाती है और पूछती है, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? लड़की: नहीं, चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। ईशाना लड़की से पूछती है, आपका नाम क्या है? लड़की: मेरा नाम बैजंती है, और आपका क्या नाम है? तीनों अपना अपना नाम बताती हैं, मैं प्रीति, मैं ईशाना, मैं काजल। तभी लड़की बोलती है, आप सब मुझसे दोस्ती करोगे? यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। ईशाना: हाँ, हम सब तुम्हारे दोस्त बनेंगे। सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, सब साथ साथ खेलते हैं। खेलते खेलते शाम हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन सब फिर खेलने के लिए जाते हैं, सब खेलते खेलते थक जाते हैं। प्रीति: यार मैं तो थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। ईशाना: हाँ यार, मुझे भी भूख लगी है। काजल: मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है यार। बैजंती: आप सभी थक गए क्या? चलो मेरे घर, वहाँ मैं सबको पानी पिलवा दूंगी। काजल: हाँ ठीक है। ईशाना: नहीं यार, मम्मी मना करती हैं उधर जाने के लिए, और पता नहीं इसका घर कहाँ पर है। बैजंती: नहीं यार, यहीं हवेली के पास है मेरा घर। काजल: क्या कहा, हवेली के पास? ईशाना: यार वहाँ पर जाने को मना किया था आंटी ने। प्रीति: अरे नहीं, हवेली पर जाने को मना किया था। ईशाना: ठीक है बैजंती, अगर आपकी मम्मी मना करती हैं तो रहने दो फिर। काजल: नहीं नहीं, हम सब चलेंगे तुम्हारे घर पर। सब लोग बैजंती के साथ उसके घर जाते हैं। बैजंती सबको पानी पीने को देती है और सबको मिठाई खाने को देती है। काजल और ईशाना को मिठाई पसंद नहीं, इसलिए वह नहीं खाती हैं। प्रीति मिठाई खा लेती है। फिर सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। प्रीति हवेली को देखते हुए, मम्मी क्यों मना करती हैं जाने को? मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई डरने वाली बात है, चलो अंदर चलें क्या? सभी: हाँ चलो। ईशाना: अरे नहीं, वहाँ भूत रहता है। प्रीति: हट, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब झूठ मूठ कहानियाँ हमें डराने के लिए बनाई गई हैं, ताकि हम लोग डर के मारे उनकी बातें मानते रहें। अब चलो भी ना यार, प्लीज़ चलो चलते हैं। प्रीति: तेरी मम्मी ने मना किया था ना हवेली में जाने के लिए, याद है ना तुझे? हाँ याद है। डर की भी हद होती है यार, तू भी ना, मम्मी मेरी हैं और बात तू उनकी मानती है। चल, कुछ नहीं होता, भूत प्रेत ये सब मन का वहम होता है, और सीधा तू ये बोलना कि तुझे डर लगता है, डरपोक फट्टू कहीं की।
सब के सब जोर जोर से हंसने लगती हैं। ईशाना, ओह हेलो, मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर जब आंटी ने मना किया है तो हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, इसलिए नहीं जा रही थी। पर तुम लोग मुझे फट्टू मत बोलो, चलो सब जाते हैं। तीसरा दृश्य। तीनों अंदर प्रवेश करती हैं। तभी अचानक बैजंती, रुको, कहाँ जा रही हो? हवेली के अंदर, वहां पर भूत प्रेत रहते हैं। प्रीति, ओहो, भूत प्रेत, चलो आज उनसे मिलकर आते हैं, उनसे दोस्ती भी कर लेंगे। काजल हंसते हुए, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? प्रीति, नहीं यार, कुछ भी बोलती रहती है ये। बैजंती भी ना हर कुछ बोलती है और हंसती है। बैजंती, हंसो मत, ये भूतों की हवेली है, यहाँ पर सच में भूत प्रेत रहते हैं। मैंने सुना है, तांत्रिक बाबा कहते हैं जो भी वहाँ जाता है उसे कुछ ना कुछ हो जाता है। प्रीति, अच्छा ऐसा है तो चलो चलते हैं, आज देखते हैं फिर क्या होता है, भूत प्रेत कैसे होते हैं। ईशाना, यार मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम लोग कुछ भी सोचो। काजल, सॉरी यार प्रीति, ईशाना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यदि वो नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। प्रीति, ठीक है तो फिर मैं अकेली ही जाती हूँ, तुम लोग तो फट्टू हो। ऐसा बोलकर प्रीति अकेले ही अंदर प्रवेश करती है। उसे अकेला जाते देख बैजंती बोलती है, रुक प्रीति, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। और बैजंती भी प्रीति के साथ चल देती है। तुम दोनों यहीं पर खड़े होकर हमारे लौटने का इंतजार करो, हम हवेली घूम कर आते हैं। प्रीति और बैजंती हवेली के अंदर चली जाती हैं। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें तरह तरह की अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। प्रीति बैजंती से पूछती है, ये आवाज़ कैसी आ रही है? बैजंती, मैंने कहा था यहाँ पर भूत प्रेत हैं, ये उनकी ही आवाज़ है। प्रीति, कुछ भी मत बोल, भूत प्रेत नहीं होते, ये सिर्फ कल्पना मात्र होती है। तभी अचानक से भयानक डरावनी आवाज़ आने लगती है और उन आवाज़ों को सुनकर प्रीति डर जाती है और डरकर प्रीति बेहोश हो जाती है। पर बैजंती हिम्मत दिखाकर जैसे तैसे प्रीति को हवेली के बाहर लेके आ जाती है। प्रीति को बेहोश देखकर सभी डर जाती हैं और ईशाना बैजंती से पूछती है, इसे क्या हुआ? काजल कहती है, तुम लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए था। बैजंती, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हमें इसे घर लेकर जाना चाहिए। सब एक साथ हाँ बोलती हैं। ठीक है, चलो प्रीति को घर पर ले चलते हैं। सब प्रीति को लेकर घर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक प्रमिला, प्रीति की माँ, आ जाती है और बोलती है, अरे ये क्या हुआ, मेरी बच्ची को ये बेहोश कैसे हो गई? काजल, आंटी वो थक गई इसलिए बेहोश हो गई। सब हवेली के अंदर जाने वाली बात को छिपाते हैं। तभी कुछ देर में प्रीति को होश आ जाता है। बैजंती टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर आंटी को देती है, ये पानी प्रीति को पिला दीजिए। प्रमिला प्रीति को पानी पिलाती है। प्रीति पानी पीती है और अचानक अजीब हरकतें करने लगती है, अपने आसपास रखी चीज़ें तोड़ने लगती है और प्रीति हवेली हवेली की आवाज़ करने लगती है और बोलती है, मुझे हवेली में जाना है। यह सुनकर प्रमिला डर जाती है और कहती है, सच सच बताना, तुम सब हवेली में गए थे ना? मैंने मना किया था हवेली में जाने से। हाँ आंटी, प्रीति को हमने भी बहुत मना किया पर वो हवेली में चली गई। वो तो अच्छा हुआ उसके साथ बैजंती भी चली गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रीति अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। बैजंती, आंटी इसे काली पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास ले चलते हैं, शायद वो इसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, उनका नाम तो मैंने भी बहुत सुना है। ऐसा कहा जाता है जो भी उस हवेली में जाता है उसे वह तांत्रिक बाबा ही ठीक कर सकते हैं। बैजंती, ईशाना, काजल, चलो आंटी बाबा के पास चलते हैं। प्रमिला, नहीं, रात बहुत हो गई है, तुम सब अपने अपने घर जाओ, मैं प्रीति को लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ। नहीं, हम सब भी आपके साथ चलेंगे। सब बाबा के पास जाते हैं। बाबा प्रीति को देखते ही हंसते हैं और अजीब अजीब मंत्र बोलते हैं, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। लगता है यह हवेली के अंदर चली गई थी। अच्छा हुआ इसे तुम मेरे पास ले आए।
अन्यथा अनर्थ हो जाता। प्रमिला बाबा की बात सुनकर डर जाती है और बोलती है, बाबा मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। बाबा इसे यह भभूत खिला देना, सुबह शाम, और एक दिन बाद फिर लेके आना। एक दिन बाद प्रमिला प्रीति को लेकर फिर बाबा के पास जाती है और बाबा से कहती है, बाबा आपके कहे अनुसार हमने इसे भभूत खिला दिया, पर यह अभी भी वैसी ही हरकतें कर रही है। बाबा हमें लगता है कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। इसे भगाने के लिए हमें हवन करना पड़ेगा। उसकी सामग्री के लिए 20,000 रुपये चाहिए। प्रमिला, ठीक है बाबा जी, आप हवन आरंभ करो, हम 20,000 रुपये का इंतजाम करते हैं। हवन आरंभ होता है। तांत्रिक बाबा प्रीति से कहते हैं, ए आत्मा, बोल तू कौन है, कहाँ से आई है। तभी प्रीति हंसते हंसते बोलती है कि तेरी मौत हूँ। यह कहकर प्रीति बाबा का गला पकड़ लेती है और बोलती है, मैं एक शिक्षित आत्मा हूँ, आत्मा नहीं। और तू भूत प्रेत का डर दिखाकर सबको बेवकूफ़ बनाता है। मैं तेरी जान ले लूँगी। बाबा मेरा गला छोड़ो, तुम आत्मा नहीं हो सकती, ये कैसे हो सकता है? भूत प्रेत तो होते ही नहीं हैं। प्रमिला, पर बाबा आप ही तो भूत प्रेत भगाते हैं, और यह आपके बारे में क्या कह रही है? आप तो सबकी रक्षा करते हैं, बेवकूफ़ थोड़ी बनाते हो। प्रीति, बता कैसे ठगता है सबको। तांत्रिक बाबा, हाँ बताता हूँ, मेरा गला छोड़ो, मैं अपने आदमी फैलाकर यह पता करता हूँ कि अंधविश्वास का विश्वास कौन करता है। फिर उसे घर पर बुलाकर उसे ऐसी दवा खिला देता हूँ जिससे उसे जो भी कहूँ तो वह मेरी बात सुनकर करे, और अपने आदमी के जरिए उन्हें अपने पास बुलाता हूँ और उनसे हवन के नाम पर पैसे लेता हूँ। प्रमिला कहती है, ढोंगी बाबा, तुम्हें क्या लगा तुम जैसे सबको उल्लू बनाते हो वैसे ही हमें भी उल्लू बनाओगे और हम बन जाएंगे। यह सब एक नाटक था, तुम्हारा सच बाहर निकालने के लिए। प्रीति में कोई भूत प्रेत नहीं आया था। तभी पुलिस और साथ में डॉक्टर भी आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और डॉक्टर के द्वारा बाबा द्वारा खिलाई गई दवा के असर को खत्म करने के लिए प्रीति को दवाई देकर इलाज किया जाता है। कुछ समय बाद प्रीति पर हुए बाबा की दवा का असर खत्म हो जाता है और सब खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। शिक्षा। इस नाटक का उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास को मिटाना और समाज में जागरूकता लाना है, ताकि लोगों में यह जागरूकता पैदा हो कि किसी भी तरह की समस्या होने पर मरीज का डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए, ना कि किसी तरह की झाड़ फूंक और ढोंगी तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए। लेखक मलखान सिंह पंथी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय सरदार पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय, करौद, भोपाल, मध्य प्रदेश। आशा है आपको नाटिका बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।